क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम अपनी ही इच्छाओं से, अपनी ही वासनाओं से मानो एक जंग लड़ रहे हैं? एक ऐसी जंग जो कभी खत्म ही नहीं होती। मतलब सालों साल हम अपने अंदर की दुनिया को एक बैटलफील्ड, एक युद्ध क्षेत्र बना देते हैं। काम, ईर्ष्या, अभिमान, ये सब हमारे दुश्मन बन जाते हैं। और सच कहूं तो हमें लगने लगता है कि हम ये जंग हार रहे हैं, अपनी ही ऊर्जा खत्म कर रहे हैं। तो फिर असली जड़ क्या है? देखिए, यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार आता है। समस्या हमारी इच्छाएं हैं ही नहीं, बल्कि वो औजार हैं, वो टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लड़ाई के लिए कह सकते हैं गलत हथियार चुन रहे हैं। अच्छा, तो ये अस्तित्व का उपकरण है क्या? देखिए, ये हमारे मन की एक नेचुरल टेंडेंसी है। ये दुनिया को समझने के लिए चीज़ों को कैटेगरीज में बांटता है। ये दोस्त है, ये दुश्मन है, यहाँ खतरा है, यहाँ सुरक्षा है। ये हमें बाहरी दुनिया में सर्वाइव करने में मदद करता है। और यहीं पर सारी बात पलट जाती है, क्योंकि ये जो टूल है ना, ये हमारी अंदर की दुनिया में काम नहीं करता, बल्कि उल्टा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा को सर्वाइव नहीं करना है, आत्मा को तो जुड़ना है। हमारे अंदर समझिए दो तरह की जरूरतें हैं, एक अहंकार की जो सिर्फ जीवित रहना चाहती है, और दूसरी आत्मा की जो जुड़ना चाहती है। चलिए इन दो अलग अलग माइंडसेट्स को, चेतना की इन अवस्थाओं को एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी से समझते हैं। देखिए, ये सैनिक और बच्चे की एनालॉजी कितनी पावरफुल है। एक तरफ है सैनिक वाली मानसिकता, जो हमेशा यही पूछती है, मैं खुद को कैसे बचाऊं। ये हर वक्त अलर्ट पर है, खतरों को भांप रही है। और दूसरी तरफ है बच्चे की मानसिकता, जो बस ये जानना चाहती है, मैं किसका हूं। और एक बार जब उसे ये पता चल जाता है, तो वो बस प्रेम और सुरक्षा के एहसास में आराम पाती है। तो होता क्या है, जब हम इस सैनिक वाली युद्ध क्षेत्र चेतना को अपने आध्यात्मिक जीवन में ले आते हैं, तो नतीजा आंतरिक हिंसा। हर इच्छा एक दुश्मन लगने लगती है, जिसे खत्म करना है। हमारा मन ही हमारा बैटलफील्ड बन जाता है, और हम अपनी सारी ताकत खुद को हराने में लगा देते हैं। तो फिर इसका रास्ता क्या है? रास्ता लड़ने का नहीं है, रास्ता है अर्पण करने का। ये सीखने का है कि अपनी कमियों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा का दुश्मन नहीं, बल्कि हिस्सा कैसे बनाया जाए। और ये विचार सच में सब कुछ बदल देता है। हमारे संघर्ष, हमारी कमियां, ये कृष्ण से दूर जाने की वजह नहीं है, बल्कि ये तो कृष्ण के और करीब आने का एक इनविटेशन है। और देखिए, इससे हमारी प्रार्थना का पूरा भाव ही बदल जाता है। पुरानी प्रार्थना एक तरह का सौदा लगती है, हे कृष्ण, पहले मेरी वासना दूर करो ताकि मैं आपके योग्य बन सकूं। लेकिन नई प्रार्थना एक संबंध है, हे कृष्ण, मैं जैसा भी हूं मुझे स्वीकार करो ताकि मैं आपको समर्पण कर सकूं। देखिए कितना जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों में। मतलब कृष्ण से भविष्य की पवित्रता का वादा करना बंद करना होगा। उन्हें वो नहीं चाहिए जो हम कल बनेंगे, उन्हें वो चाहिए जो हम अभी हैं। हमारा अधूरा, टूटा फूटा, पर हां सच्चा दिल। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है ना, कि हमारी कमियां ही वो मौका हैं, वो अवसर हैं जो हमें बिना शर्त प्रेम और कृपा का अनुभव करने देते हैं। जरा सोचिए, अगर हम में कोई कमी ही ना होती, तो हम शायद कृष्ण की करुणा को कभी महसूस ही नहीं कर पाते। और हां, एक और बहुत जरूरी बात समझनी है, समर्पण कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन पा लिया, नहीं, ये तो खुद एक रास्ता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखिए, दूसरे रास्ते शायद अभ्यास से परफेक्शन पर जोर देते हों, लेकिन भक्ति योग का लक्ष्य है संबंध के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन। यहां फोकस खुद को ठीक करने पर नहीं है, कृष्ण हमें ठीक करेंगे, हमें बस उनसे जुड़ने की कोशिश करनी है। इससे हमारे आध्यात्मिक अभ्यास का, हमारे जप का पूरा मोटिव ही बदल जाता है। अब हम जप इसलिए नहीं कर रहे कि कृष्ण का प्रेम कमा सकें, हम जप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण का प्रेम तो पहले से ही मौजूद है। हम तो बस उस प्रेम को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये कमी की भावना से नहीं, बल्कि एक फुलनेस की भावना से आता है। तो अंत में बस ये एक सवाल, जरा सोचिएगा इस पर, क्या हो अगर असल मुद्दा प्रेम के योग्य बनना हो ही नहीं? क्या हो अगर मुद्दा बस ये स्वीकार करना हो कि हम पहले से ही योग्य हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम कृष्ण के हैं? हरे कृष्णा।